हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। मैं आपका अमित सर इस वीडियो के माध्यम से आपको अष्टम पाठ भारतीय संस्कृति कक्षा 10 संस्कृत जो पाठ है भारतीय संस्कृति का, उसकी हम पूर्णतः व्याख्या करने वाले हैं। एक एक शब्द के बारे में जानेंगे और एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए जो है हम पूरे लेसन की जो है व्याख्या आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी बच्चे से सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा जो है इसको स्किप नहीं करेगा, क्योंकि यदि आप स्किप किए और एक भी शब्द का यदि आपको अर्थ समझ में नहीं आया तो आप इस लेसन की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी व्याख्या है। हर पेपर में, हर एग्जाम में जैसे ही आपके 8 सेट बनते हैं, कोई भी सेट हो, सभी सेटों में भर भर के यहाँ से पद्यांश आपका संस्कृत का आता है। मान के चलो यदि आप इस लेसन को नहीं पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं 5 नंबर अपने खो देंगे। ठीक है, 3 नंबर की आपको व्याख्या करनी होती है और 2 नंबर में आपको संदर्भ लिखना होता है, तो आप ये अपने नंबर खो देंगे। इसीलिए ये नंबर जो है कंप्लीट करने के लिए आपको पूर्णतः इसकी एक एक व्याख्या पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये मान के चलो 100% मैं कह सकता हूँ कि आपके जो है इस बार एग्ज़ाम में 24 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसमें ये भर भर के प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। ठीक है, आराम से हम व्याख्या समझते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है संदर्भ। देखते हैं संदर्भ में क्या है। तो जो संदर्भ में लिखा गया है वो क्या लिखा गया है। संदर्भ कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्गृत है। ठीक, तो ये आपका संदर्भ हो गया और हम इसकी देखते हैं व्याख्या। ठीक है, इसकी व्याख्या एक एक करके आराम से व्याख्या करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव का मतलब मानव होता है, जीवनस्य का मतलब जीवन को होता है, संकरणम का मतलब संवारना होता है और संस्कृति का मतलब संस्कृति होती है। तो क्या बोला गया है कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। आगे अस्माकम पूर्वजा, अस्माकम मतलब हमारे, पूर्वजा मतलब पूर्वजों ने, मानव जीवन मतलब मानव जीवन को, संस्कृतम मतलब संवारने के लिए, महानतम मतलब महान, प्रयत्न मतलब प्रयत्न या प्रयास, अकुर्वत मतलब किया था। मतलब अस्माकम हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे, या कह सकते हैं कि महान प्रयत्न किया था। आगे है ते अस्माकम जीवनस्य संस्करणाम, मतलब ते मतलब उन्होंने, अस्माकम मतलब हमारे, जीवनस्य मतलब जीवन को, संस्करणाम का मतलब संवारने के लिए, मतलब उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए क्या क्या किया है उसको भी आगे हम समझते हैं। ओके, उन्होंने जो है हमारे जीवन को संवारने के लिए यान आचारानम विचारानम च अदर्शयनम तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति। यानम मतलब जिन, आचरणम मतलब आचरणों, विचारम मतलब विचारों को, च मतलब और, अदर्शन मतलब प्रदर्शित करना, तत् मतलब वह, सर्वम मतलब सभी, अस्माकम मतलब हमारे, संस्कृति मतलब संस्कृति। मतलब उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया वह सभी हमारी क्या है, संस्कृति है। आगे विश्वस्व, विश्वस्व विश्वस्व सृष्टवा, सृष्टा ईश्वर एका एक एवं, विश्वस्व मतलब विश्व को, सृष्टा मतलब सृष्टि करना या रचयिता, ईश्वर मतलब ईश्वर, एक मतलब एक, एवं एवं मतलब ही, मतलब विश्व की सृष्टि अर्थात विश्व को रचने वाला ईश्वर एक ही है। इत यह भारतीय, भारतीय संस्कृति, संस्कृति का मूलम मतलब मूल, मतलब विश्व के रचयिता ईश्वर एक ही है और यह भारतीय संस्कृति का मूल है। आगे विभिन्न मतावलंबिन, विभिन्न मतलब अनेक प्रकार के या विभिन्न प्रकार के, मता मतलब मतों के, अवलंबन मतलब अनुयायी, मतलब विभिन्न मतों के अनुयायी, विवेधे मतलब अनेक, नमाभि मतलब नामों से, एकम एक, एवं मतलब ही, ईश्वरम मतलब ईश्वर, भजनते मतलब भजन करना, मतलब विभिन्न मतों के अनुयायी जो हैं वो नमामि, विविधे नमामि अनेक नामों से, एकम एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। जैसे आगे देखते हैं क्या भजन करते हैं, कौन कौन नामों से भजन करते हैं। तो अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, रामः, रहीम, जिन, बुद्ध, खिस्ता, अल्लाह। ठीक है, तो अग्नि मतलब अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, खिस्त का मतलब ईसाई होता है, तो ईसा, अल्लाह, अल्लाह। ठीक है, इत्यादीनि इत्यादि, नमानि नामों, नाम, एकस्य एक ही, एक एवं ही, परमात्मा ईश्वर के, संत मतलब हैं, मतलब ये जितने भी नाम हैं वो सभी इत्यादि एक ही ईश्वर के नाम हैं। तत् उसी,
एवं ही ईश्वरम ईश्वर को, जनाह मतलब लोग, गुरु मतलब गुरु, इत्यादि मतलब रूप से, मनते मतलब मानते हैं, मतलब उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। एक एक शब्द का अर्थ भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ और साथ में इसकी व्याख्या भी आपके साथ दी गई है। अतः मतलब अतः, सर्वेशाम मतलब सभी, मतानाम मतलब मतों के, संभाव मतलब समान भाव, सम्मानश्च सम्मान, अस्माकम हमारे या हमारी, संस्कृति मतलब संस्कृति, संदेश मतलब संदेश। अतः सभी मतों के प्रति सम्मान भाव, समान सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। आगे, भारतीय संस्कृति तू सर्वेशाम मतावलंबिना संगम स्थली, भारतीय संस्कृति तू तो सर्वेशा सभी मतावलंबिनी मतों को मानने वाली संगम स्थली है। मतलब भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। आगे, काले काले समय समय, विविधा अनेक प्रकार के या विविध प्रकार के, विचाराह मतलब विचारों को, भारतीय मतलब भारतीय, संस्कृतों मतलब संस्कृति, समाहित मतलब ग्रहण करना या समाहित कर लेना। मतलब काले काले समय समय पर भारतीय संस्कृति अनेक विचारों को या विविध प्रकार के विचारों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। आगे, ऐसा यह संस्कृति समास की समन्वयात्मक संस्कृति, मतलब कहता है यह संस्कृति जो है वो समन्वयात्मक संस्कृति है। समन्वयात्मक मतलब सभी के मिलजुल कर रहने वाली एक हमारी संस्कृति है। आगे देखते हैं। यस्या जिनके या जिसके, विकासे विकास में, विविधनाम विविध, जातिनाम जातियों में, संप्रदायाम संप्रदान, विश्वासनाश विश्वासों का, योगदानम योगदान, दृष्टि मतलब दृष्टिगोचर है या उनका जो है बहुत योगदान है। यह मतलब जिनके, यह संस्कृति जो हमारी सभी मिल करके जो बनी हुई है वो एक संस्कृति है। ये कैसे बनी है, कहता है जिसके विकास में विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान जो है दूर से दिखाई दे रहा है या उनका जो योगदान है वो दृष्टि गोचर है। अतएव या इसलिए कह सकते हैं, अस्माकम हम, भारतीय नामम भारतीय की, एका एक, संस्कृति है संस्कृति, एका एक, च और राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता। इसीलिए क्या कहता है, इसीलिए अस्माकम हम भारतीयों की एक संस्कृति एक ही राष्ट्रीयता है। आगे, सर्वे अपि वयम, सर्वे मतलब सभी, वयम मतलब हम सभी, एकस्या एक ही, संस्कृति के उपासक हैं। क्या बोला, सर्वे अपि वयम एकस्या संस्कृते समुपासक, हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य और, एकस्य राष्ट्र, एकस्य मतलब एक, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, च मतलब और, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीयता या नागरिक कह सकते हैं। तो हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। आगे, यथा मतलब जिस, भ्रातरम मतलब भाई भाई, परस्पर मिल करके या परस्पर, मिलित्वा मिल करके, सहयोगेन सहयोग से, सौहार्देन से, च मतलब और, परिवारस मतलब परिवार की, उन्नति मतलब उन्नति, कुर्वन्ते मतलब करते हैं। कहते हैं जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिल करके अपने सहयोग और सौहार्देन से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार क्या होना चाहिए भाई, उसी प्रकार, एक मिनट, उसी प्रकार कहता है तथैव उसी प्रकार, अस्माभि हम सभी को भी, अपि भी, सहयोगेन हम सभी को भी, सहयोग, सौहार्देन, च और, राष्ट्र की, उन्नति, कर्तव्य मतलब कर्तव्य या पालन है। कहता है उसी प्रकार हम सभी लोगों का सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करना ही क्या है, उन्नति करना ही हमारा कर्तव्य है। अस्माकम हमारी, संस्कृति सदा हमेशा, गतिशीलता वर्तते मतलब रहती है, इसीलिए कहते हैं कि इसलिए हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रहेगी। आगे देखते हैं, आगे क्या है, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है।
आगे क्या है, मानव जीवनम, मानव जीवन को संस्कृतम संवारने के लिए, शुद्ध करने के लिए, ऐसा यह यथा समयम, समय समय पर, नवाम नवाम, नए नए, विचारधाराम, विचारधाराओं को स्वीकृत, स्वीकार करती है। क्या कहता है, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए या मानव जीवन को संवारने के लिए यह समय समय पर नई विचारधाराओं को क्या करती है, स्वीकार करती है। आगे नयाम और नई नई, नई शक्ति, शक्तियों का, चा और प्राप्तोत, प्राप्त करती है, और नई शक्तियों को प्राप्त करती है। अत्र यहाँ दुराग्रह हठ धर्मिता कह सकते हैं, नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ हठ धर्मिता नहीं है, मतलब किसी भी धर्म को जो है नकारा नहीं जाता है। आगे यत, जो, युक्त, उत्तम, उचित, कल्याणकारी, कल्याणकारी है, इसीलिए क्या है, जो उचित हो, जो उचित और कल्याणकारी है, चा और जो कल्याणकारी है। तदत्र, वह यहाँ सहर्ष, सहर्ष मतलब हर्षपूर्वक, गृहीता मतलब ग्रहण करना, बहुत मतलब होता है या होती है, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। ठीक है, इसे संस्कृति में जो है स्वीकार होता है। आगे क्या है, तस्या, इसकी, गतिशीलता, गतिशीलता का, रहस्यम, रहस्य, मानव जीवन से, मानव जीवन के, शाश्वत, सदा, शाश्वत मतलब सदा होता है, हमेशा कह सकते हैं, शाश्वत, मूल्यस्व मतलब मूल, रहने वाले, निहितम मतलब निहित रहती है, मूल कह सकते हैं या आदर्श कह सकते हैं, इसलिए गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों में निहित है। तद, जैसे, यथा कि, सत्यस्य, सत्य की, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के, समभाव, प्रति सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, विचारेश, विचारों में, औदार्यम, विचारों में उदारता, विचारों में उदारता, और देखते हैं भाई क्या छूट रहा है इधर, विचारों में उदारता, विचारों में उदारता, और क्या करिए, आचार्य दृढ़ता चेत, और आचरण की दृढ़ता में निहित रहते हैं। ठीक है, आचार्यों की दृढ़ता में निहित रहते हैं। और हम देखते हैं आगे क्या भाई है, आगे कहता है ऐसा, ऐसा मतलब यह, कर्मवीरणाम मतलब कर्मवीरों की, संस्कृति मतलब संस्कृति है, अर्थात यह कर्मवीरों की संस्कृति है। आगे कुर्वनेवे, इस लोक में, कर्माणि, कर्म करते हुए, जिजीवेश, मनुष्य की मतलब इच्छा करते हुए, या जो मनुष्य इच्छा करने वाले हैं, समाह मतलब रहते हैं, इसलिए इस लोक में कर्म करने वाले 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखते हैं। इति अस्याह उद्देश्य, इति मतलब यह, अस्याह मतलब इसकी, उद्देश्य मतलब घोषणा, इसलिए यह उसकी घोषणा है। क्या देखते हैं भाई आगे क्या घोषणा है, कहता है पूर्व कर्मम, पहले कर्म करो, तदंतर फलम इति, और बाद में उसके उसका फल, क्या कहता है, पहले कर्म, पूर्व कर्म पहले कर्म, तदंतर फलम इति अस्माकं संस्कृते नियम, संस्कृत का ये नियम है कि पहले कर्म करो और उसके बाद फल। ठीक है, आगे इदानी, यह, यदाम, समय, वयम, जब, राष्ट्र के नवनिर्माण, निर्माण के लिए, संलग्न मतलब लगे हुए हैं, इसमें मतलब हैं, इसीलिए समय, इस समय जबकि हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर मतलब लगातार, कर्म करणम मतलब कर्म करना, निरंतर कर्म करना, अस्माकम हमारे, मुख्य मतलब मुख्य, कर्तव्य मतलब कर्तव्य है, निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है, निजस्य अपने, श्रमस्य परिश्रम का, फलम फल, भोग्य मतलब योग्य है। ठीक है, अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। आगे देखिए आगे क्या होने वाला है, जो है कहता है अन्य से, और दूसरों के, श्रम से परिश्रम को, शोषण करना, सर्वथाम सभी प्रकार से, वर्जनीयत वर्जित है, और कहता है दूसरों के परिश्रम का शोषण करना सभी प्रकार से क्या है, वर्जित है। यदि यदि विपरीताम आचारामः, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तदा तब, न मतलब नहीं, वयम मतलब हम, सत्यम मतलब सत्य या सच्चे, सच्चे, भारतीय मतलब भारतीय, संस्कृति मतलब संस्कृति, उपासक मतलब उपासक हैं। क्या कहता है, तब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। आगे देखते हैं भाई क्या है आगे है वयम हम, तदेव तभी, यथार्थ भारतीय हैं।
ठीक है। यथार्थ भारतीय तदेव मतलब तभी, वयम तदेव यथार्थ भारतीय, तब हम तभी यथार्थ रूप से भारतीय हैं। यदा जब अस्माकम हमारे, आचार्य विचारे हम तभी यथार्थ रूप से भारतीय हैं जब क्या हो सकता है, अस्माकम आचार्य विचारे चा, जब हमारे आचरण और विचारों में अस्माकम हमारी संस्कृति लक्षिता भवेत, संस्कृति दिखाई दे। मतलब हम ये कह सकते हैं हम तभी यथार्थ रूप से भारतीय हो सकते हैं जब हमारे आचार और विचारों में हमारी संस्कृति दिखाई देनी चाहिए। और अभिलाषाएं मतलब हम चाहते हैं, वयम मतलब हम, अभिलाषाएं मतलब इच्छाएं जो चाहते हैं हम चाहते हैं कि विश्व के अभ्युदय उत्थान के लिए, मतलब हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति, देखते हैं भाई क्या है, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति, ऐसा यह दिव्य मतलब दिव्य या अलौकिक प्रकार से, संदेशा मतलब संदेश, लोके सर्वत्र प्रविष्ट मतलब संसार में सभी जगहों पर फैले। मतलब हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य या अलौकिक जो संदेश है यह पूरे संसार में फैले। इसीलिए क्या कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, और सर्वे सन्तु निरामयः, और सभी रोग रहित हों, और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सभी कल्याण को देखें, सभी कल्याण को देखें या कल्याण पाएं। और आगे क्या है, माँ का दुख भागः भवेत्, और कोई भी व्यक्ति दुख का भागीदारी ना बने। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे आपको बेहद तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इस लेसन की जो है पूर्ण रूप से व्याख्या हमारी हो चुकी है। ठीक है, और इसी तरह जो है हम इस लेसन को पूरा कंप्लीट करते हैं। जिस किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आया है वो 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड संस्कृत है। और अच्छा ये है कि आपके लिए जो है इसकी व्याख्याएँ साथ में लिखी हुई हैं, तो पढ़ने में बड़ा आसानी होगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपको मिलते हैं अगले लेसन के साथ, प्रबद्धो ग्रामीणा, दूसरे लेसन के साथ आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।